हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना था। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी थी, जैसे अनुपात की आपकी परिभाषा क्या होती है, अनुपात कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट भी सीखे थे। आज हम उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे कराएंगे हम लोग क्वेश्चन। देखेंगे आप लोगों ने जो कल सीखा था उससे आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे आप लोग अपने आप को यहाँ पे जज करना है कि हम लोगों ने जो कल सीखा था, रिवीजन आप लोगों ने किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग आज लगाएंगे क्वेश्चन। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपका, यदि a अनुपात b बराबर दिया है आपको 2:3 और c अनुपात d बराबर दिया है 5a अनुपात 3b, तो 2c अनुपात यहाँ पे आपको 5d बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिया है c अनुपात d, c अनुपात d आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 5a, उसके बाद यहाँ पे दिया है आपको 3b आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, c यहाँ पे आपको पूछा है c अनुपात d का मान नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है 2c अनुपात यहाँ पे आपको 5d, इसका मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 5 का, 5 का अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके बराबर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इधर हम लोग भी कर लेंगे 2 और यहाँ पे आपका 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका 5 से 5 ये वाला आपका कट जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बच जाएगा 2/3। यहाँ पे a अनुपात b, यहाँ पे देखो a अनुपात b का मान आपको कितना दिया है, 2:3 आपको दिया है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2:3। तो यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4/9, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 अनुपात यहाँ पे 4:9, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर तो कोई डाउट भी नहीं होगा आप लोगों को, 1% का भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए और बी, यहाँ पे दिया है यदि ए और बी के बीच का अनुपात दिया है आपको 7:5 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है 5a - 3b, आपको डिवाइड यहाँ पे आपको भाग में दिया है a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले a अनुपात b का मान हमें कितना दिया है, 7:5, 7:5 ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपका a का मान कितना है, a का मान हमारा 7 है और b का मान यहाँ कितना है, 5 है। तो इस पर हम लोगों ने कंसेप्ट कल सीखा था, इसके क्वेश्चन भी लगाए थे। आज देखो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो जैसे आपको दिया है, यहाँ पे आपसे पूछा है 5a - 3b अपॉन आपसे पूछा है a - b। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले कंडीशन क्या थी इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने में, तो यहाँ पे आपकी डिग्री सेम होनी चाहिए। कोफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी संख्या यहाँ पे आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आपका a और b का मान दोनों जगह यहाँ पे आपको नीचे में भी और ऊपर में भी आपका जो डिग्री है a और b की ये सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको a की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो सब जगह a की पावर 2, 3 ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर आपका a की पावर 2 है और b की पावर 3 है, ऐसा रहेगा तो आप लोग उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में आपकी जो डिग्री है, आपकी जो पावर है, ये सभी सेम है, तो हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। जहां आपका a है, जहां आपका b है, तो वहां पर हम a और b का मान रख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। जैसे यहाँ पे 5 इंटू आपका a का मान कितना है 7, उसके बाद -3, उसके बाद इंटू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका b का मान 5 दिया हुआ है, उसके बाद
यहाँ पे आपका आ जाएगा बट्टे में, यहाँ पे a का मान 7, यहाँ पे -5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 बचे 35, ये आपका 35 आ जाएगा, माइनस 5 दिया 15। यहाँ पे अगर 7 में हम लोग 5 घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2। उसके बाद हम 35 में अगर 15 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20। 20 को हम अगर 2 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है कहीं पर कि ये कहाँ से आया, ये 35 कहाँ से आया, 15 कहाँ से आया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपसे कह रहा है यदि 5a - 3b अनुपात आपसे पूछा है 5a - 2b बराबर आपको दिया है 2:3, तो आपको बताना है a अनुपात b किसके बराबर है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अभी हम आप लोगों को क्या नहीं बताया, यहाँ पे हम अभी आपको प्रोपोर्शन नहीं बताया, मतलब समानुपात नहीं बताया। इससे शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। तो यहाँ पे जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे a अनुपात b, यहाँ पे आपको दिया है समानुपात, उसके बाद यहाँ पे c अनुपात आपको d दिया है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपको a और d को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और b और c को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे आपका AD इंटू यहाँ पे आपका BC, ये हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये आपका बराबर, ये आपको रिजल्ट याद रखना है अभी के लिए। अगर आप लोगों को नहीं याद है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जब आगे आपको प्रोपोर्शन मतलब समानुपात के क्वेश्चन लगवाएंगे तो वहां पर हर एक चीज क्लियर करेंगे, जैसे हमने रेशियो में क्लियर किया है आपका एक एक कंसेप्ट बिल्कुल बारीकी से। तो यहाँ पे देखो हम लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए इस वाले पूरे पार्ट को, इसको क्या मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये आपका जो बराबर का चिन्ह है ये आपका समानुपात का चिन्ह है। तो यहाँ पे इसको c और इसको मान लेते हैं d। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे d से। AD बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC, ये आपका हो जाएगा। तो a को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे d से, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट से पूरे में। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 का अगर हम 5a में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपका ये कितना आ जाएगा 15a, मतलब 15a। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका माइनस, उसके बाद 3 तक का 9b, आपका कितना आ जाएगा 9b बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को b और c को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 का गुणा अगर हम 4a में करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 8 है। इसके बाद यहाँ पे माइनस 2 दूना 4b, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा a और b का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अगर 15a में इसको हम 8a को इस तरफ लेके जाते हैं तो ये आपका प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अगर 15a में हम 8a घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 7a बराबर। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगर 9b को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 5b, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका a और b का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो आपका a के साथ में मान है ये आपका b का मान है, जो आपका b के साथ में कोफिशिएंट है ये किसका मान हो जाता है, a का मान हो जाता है। तो a अनुपात b बराबर ये आपका आ जाएगा 5/7, ये हमारा कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आपका 5:7, देखिए आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है फिर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, घटाना है, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ये भी बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन के ही जैसा है, तो आप लोग इसको एक बार बनाने की कोशिश करो। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये एसएससी सीजीएल आपका
एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि किस प्रकार से करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हम क्या कह रहे हैं, इस वाले पूरे पार्ट को क्या मान लीजिए, आपको ए मानना है, इस वाले पूरे पार्ट को बी मानना है। ये आपका जो बराबर का चिन्ह होता है यही हमारा समानुपात का चिन्ह होता है, और इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, ए को हम गुणा कर देते हैं किससे, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे डी से। उसके बाद क्या करेंगे, आपका बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सी से, इसके साथ में हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम 5 को, यहाँ पे 9 को गुणा करते हैं 5 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45x, 45x। उसके बाद प्लस 9 दून 18y, ये हमारा कितना आ जाएगा 18y। उसके बाद बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 50, ये आपका 50x। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 या 15y, 5 या 15y, ये हमारा कितना आ जाएगा 15y। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम 45 को इस तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x, ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5x। उसके बाद बराबर यहाँ पे 18 में अगर हम 15 घटा देते हैं तो यहाँ पे आपका 3y आ जाएगा। तो यहाँ पे x y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो आपका x के साथ में आपका कोफिशिएंट है, आपकी जो संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, ये आपका y का मान है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका 5। तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है आपको, यहाँ पे जो हमारा x और y का मान कितना निकल के आया है, x का मान 3 और y का मान 5 निकल के आया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें x और y का मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपका जो x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 9, उसके बाद यहाँ पे आपका 25, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना है, यहाँ पे आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर को काटेंगे, ये आपका 3/5 ही लिखा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमें स्क्वायर पूछ रहा है, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे अगर हम x का मान 3 ही रखते तो हमें 3 का ही स्क्वायर करना पड़ता फिर से। तो यहाँ पे आपका कितना आता, 9 ही आता। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही स्क्वायर कर लिया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। इसको क्या करते हैं, इसको हम एक बार मिटा देते हैं। इतना आप लोग इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको हम मिटाते हैं, एक सेकेंड, इसको हम मिटा देते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान याद रखना है। यहाँ पे हमारा कितना दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान 9 और वाई स्क्वायर का मान 25। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। एक सेकेंड, इस तरफ लिख लेते हैं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का मान कितना है और वाई स्क्वायर का मान कितना दिया था, यहाँ पे 9/25। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 2 गुणे एक्स स्क्वायर का मान कितना है 9 प्लस 3 का मान यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है 25। इसको अगर हम, ये बटे में आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर का मान 9 प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 9। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 और यहाँ पे आपका इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25, वाई स्क्वायर का मान 25। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, इसको हम लोग काट देते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे हमारा 3 त्रिक का 9, 3 को 3 से 3 त्रिक का 9। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 दूना 6, 25 और 6 आपका कितना आ जाएगा 31। उसके बाद 3 चौक 12, उसके बाद यहाँ पे
हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा 3 रहेगा यहाँ पर। 3 से अगर हम लोग इसको काटेंगे 25 या 75 और 4 या 12, ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 87। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 31:87। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो यहाँ बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है a अनुपात b का मान दिया है यहाँ पे 2:3 और b अनुपात c का मान दिया है 5:6। तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c, आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को कल भी बताया था। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं कि नहीं? अगर ये भी आप नहीं बना पाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत है। तो यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पर भी आपका क्या है, बी है, उसके बाद यहाँ पर भी आपका बी है और यहाँ पर भी आपका क्या है, बी है। लेकिन यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, बी का मान 5 दिया है और यहाँ पर आपका बी का मान कितना दिया है, बी का मान आपको दिया है 3। अब हम क्या करेंगे इसको, तो जहां पर दोनों जगह आपका b दिया है तो हम क्या करेंगे, b के मान को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो बराबर हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको 15 बना देते हैं, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा मान बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 15 दोनों तरफ हो जाएगा। तो इसको हम बराबर कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 5 दूना 10, उसके बाद अनुपात 5 दिया 15, ये आपका कितना आ जाएगा 15। यहाँ पर भी देखिए आपका 15 हो जाएगा, b का मान 5 दिया 15, 5 दिया 15। उसके बाद c का मान आपका कितना आ जाएगा, 18। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 18। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10, 15, 18। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? मेरे हिसाब से यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप लोगों को इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, कुछ आपके जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको a अनुपात b का मान कितना दिया है, 11:7, उसके बाद b अनुपात c का मान 5:19। तो हम लोग कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपका b का मान है, यहाँ पर भी आपका, यहाँ पे भी आपको कितना दिया है, b का मान दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का मान हमारा कितना हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c। अगर हमारा इसमें भी b है और इसमें भी आपको b दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा b का मान दिया है 7 और यहाँ पे b का मान दिया है 5। तो हम क्या करेंगे, b का मान बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा, इसमें क्या करेंगे, 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 7 यहाँ b का मान बराबर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 और 7 पचे 35, मतलब b का मान कितना होना चाहिए, 35। यहाँ पे मतलब आपका जो बीच में है ये 35 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका b का मान कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका a का मान कितना आ जाएगा, 55। यहाँ पे आपका दिया है, एक ही ऑप्शन में आपका है। तो यहाँ पे हमारा बीच में जो 35 है आपका एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो, कुछ क्वेश्चन है ना जो आप ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे तो बहुत जल्दी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 55 रेशियो, उसके बाद 35, इसके बाद 133, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपको दिया है a अनुपात b बराबर, आपको मान दिया है 2:3, उसके बाद आपको c अनुपात d का मान दिया है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, ये आपका बराबर का चिन्ह है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है 5:6। तो आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका b दिया हुआ है, इसमें भी आपका क्या है b, और इसमें आपका यहाँ पे c और d नहीं दिया है, यहाँ पे आपका c और b होगा। ये आप लोगों को याद रखना है।
मतलब ये आपका उल्टा दिया है, यहाँ पे b ये है तो b का मान इसमें ये वाला है, b का मान इसमें ये वाला, इसमें 3 है और इसमें आपका 6 है। तो हम लोग इसको 6 कैसे बना सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा a का मान आपका 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5, मतलब 4:6 4:5, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए a अनुपात b आपको कितना दिया है, यहाँ पे हमारा दिया है 2:3, 2:3 आपको दिया है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है c अनुपात b, मतलब यहाँ पे आपका b पहले है उसके बाद c, यहाँ पे आप लोग पलट सकते हैं, मतलब b का मान इसमें कितना दिया है 6 दिया है, कितना 6, उसके बाद यहाँ पे आपको कितना दिया है, उसके बाद 5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को कैसे बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका 6 रख सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12, ये आपका 18, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 15। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे a अनुपात b अनुपात c, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हम 6 कैसे रख दिए, यहाँ पे 3 कैसे रख दिए। तो यहाँ पे देखो आपका जिसके बगल में जो संख्या खाली रहती है ना, जिसके बगल में खाली है, मतलब इसके बगल में खाली था 6 के बगल में, तो हम लोग क्या करेंगे 6 ही रखेंगे। इसके बगल में आपका खाली था 3 के बगल में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 ही रखेंगे। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 से काट देंगे तो ये आपका 4, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 से काटेंगे तो ये आपका 6 और यहाँ पे आपका 5, ये हमारा आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं, आप लोग चाहे इस प्रकार से लगाएं, चाहे आप ऑप्शन के थ्रू लगाएं, चाहे आप जैसे लगाएं, आपको आंसर में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिया है 7a बराबर 4b बराबर आपको दिया है 12c। तो यहाँ पे आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ज्यादातर करके हम लोग कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे। क्यों ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे, ऑप्शन के थ्रू अगर आप लगाते हैं ना तो आप ज्यादा अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका 7a किसके बराबर होना चाहिए, 4b के बराबर होना चाहिए। चलो हम मान रखते हैं, सबसे पहले हम लोग मान पहला ऑप्शन रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे एक ही जगह पे तो ये आपका कितना हो जाएगा 14, उसके बाद अगर हम 4 रखेंगे तो ये आपका 4 चौक 16, मतलब यहाँ पे आपका 14 आ रहा है, यहाँ पे आपका 16 आ रहा है। तो ऑप्शन आपका ए तो होने वाला है नहीं। सबसे पहले हम किसको काट देंगे, ए को। अब हम बी का मान रखते हैं, यहाँ पे आपको दिया है 14, यहाँ पे आपको 7 दिया है, 7 को अगर हम ए का मान हम 4 रखते हैं तो 4 सते 28, ये तो आपका 28 आ जाएगा। उसके बाद 4 दूना 8, यहाँ पे आपका 28 आ रहा है, यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 7 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 4 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आप रख के देख सकते हैं, मतलब 7 ए का मान 4 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 चौक 28। उसके बाद यहाँ बी का मान अगर 7 रखे हैं तो आपका कितना आ जाएगा 7 चौक 28। अगर सी का मान आप 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 14 दूना 28। मतलब यहाँ पे आपका सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4:7:2, ये हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे हमने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था, कैसे कंसेप्ट बताया था, तो यहाँ पे देखो आपको जैसे 7a दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है 4b, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है 14c। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, जैसे आपको a का मान निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे और इसको इसके साथ में हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 14 दूना 28, 28 या 42, 28 चौको 56। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जोड़ घटाना करने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे हमारा जो है ये लॉन्ग जाएगा, इस प्रकार से हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग
ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग ऑप्शन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, तो अगर हम 12 का गुणा 12 में करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 144। ठीक है, यहाँ पर भी लेकिन आपको 144 आना चाहिए इस जगह पर भी। तो यहाँ पे अगर हम 16 गुणे 16 करते हैं तो ये कितना होता है आपका 256 होता है। मतलब ऑप्शन ए तो होगा नहीं, सबसे पहले हम इसको काट देंगे। उसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 15 का गुणा अगर हम 12 में करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाए 12 धाम का 120, 12 दूना 24, मतलब 144 ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 12 धाम को 120, 12 पंच 60, मतलब 180 ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 180 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आता है 256। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम 12 का गुणा करते हैं 20 में तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 240। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे 15 का अगर हम 15 में गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाता है 225। अगर हम 15 का और एक गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 240, मतलब ये भी आपका आ रहा है। ये आपका आंसर सही है, चाहिए आप करके देख सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 20, उसके बाद यहाँ पे आपका 15, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 16। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20, 15, 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार के क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल सन 2014 में। तो ये आप लोग याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन के थ्रू ही करोगे तो आप लोग जल्दी से बना सकते हैं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिया है 3a बराबर 6b बराबर 9c बराबर a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग सेकेंडों में कर सकते हैं, या तो देखो आप इस प्रकार से करो जैसे 3, 6, 9 का इसको एलसीएम लेके बना सकते हो। तो हमने आप लोगों को हर एक तरीके से बताया, कल बिल्कुल इसी पे हम लोगों ने सीखा था, बिल्कुल बेसिक से एक एक कंसेप्ट पर हमने बात किया था। आज हम क्या करेंगे क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा तो आप लोगों से क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू ही हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसको रखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ए का मान हम 6 रखते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ पे आपका बी रखते हैं तो यहाँ पे छत्रुक 18 आ जाएगा, ये भी सही। लेकिन अगर हम ये आपका 18 हो गया और ये भी आपका 18 हो गया, ये भी अगर हमारा 18 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए में सी का मान कितना दिया है 1 दिया है। 1 का गुणा जब हम 9 में करते हैं तो आपका 9 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 6 रखते हैं ए का मान तो छत्रुक 18, ए अनुपात बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रखते हैं हम बी का मान 3 तो छत्रुक 18 ये भी हो जाएगा। सी का मान 2 रखते हैं तो 9 दून 18, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6 अनुपात 3 अनुपात 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन मान के चलो बहुत ज्यादा 10 से 15 सेकंड में आप लोग बना सकते हैं। कब, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तभी, ऐसे तो आप नहीं बना पाओगे। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपके क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये आपको दिया है इसका मान आप लोगों को बताना है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है तो c का मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आपको a दिया हुआ है और यहाँ पे आपको a दिया हुआ है, यहाँ पे आपको b दिया हुआ है, यहाँ पे आपको b, यहाँ पे आपको c और यहाँ पर भी आपको c, मतलब आपको a b c कितनी बार दिया है 2 टाइम। तो इसको हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी कितनी बार दिया है आपको, यहाँ पे 2 टाइम दिया है। तो यहाँ पे आपको इसका मान कितना दिया है, अगर हम a b c को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 8 7 15 6 21 a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना आ जाएगा 21/2। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारा जो दिया है इसके बाद मान आपको क्या करना है। यहाँ पे जो हमारा रियल मान दिया है एबीसी का, ये मान आपको कितना दिया है
a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 14 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, आपको निकालना किसका मान है, यहाँ पे हमें निकालना है सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए और बी का मान यहाँ पे हमारा कितना दिया है, ए प्लस बी का मान दिया है, यहाँ पे हमें ए प्लस बी का मान दिया है 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर 6 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग देखना a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया है 21/2। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का मान हम लोग यहाँ पे इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, मतलब c बराबर आपका कितना आ जाएगा 21/2। यहाँ पे c a प्लस बी का मान कितना दिया है, a प्लस बी का मान दिया है 6, तो हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो आपका माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 दून 12, अगर हम 21 में 12 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9/2, ये हमारा निकल के आ जाएगा। सी का मान आपका कितना आ जाएगा 9/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9/2 इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है ये आपका a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, यहाँ पे हमें दिया है आपको 21/2 का मान आपको कितना दिया है, ये हमारा है 14 के बराबर। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 14 के बराबर। इसको हम सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड इसको और ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझना, ये आपका जो है ना ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है, a प्लस बी आपका जो यहाँ पे 21/2 दिया है, ये यहीं पे करते हैं। 21/2 आपका किसके बराबर है, 14 के बराबर। यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ से आया है 14, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान हम लोगों ने निकाला है तो कितना आया है 21/2, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है 21/2 आपका जो बराबर है ये हमारा 14 के बराबर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक किसके बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये आपका 14 21/2, ये आपका इधर आ जाएगा, ये हमारा किस यहाँ पे आ जाएगा बटे में 21/2। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा किसका मान है, सी का मान पूछा है, लेकिन हमने सी का मान कितना निकाला है 9/2। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 9/2 बराबर 9/2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 14/21/2। उसके बाद यहाँ पे आपका इनटू में आ जाएगा 9/2। हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा अगर 3 से काट, यहाँ पे 2 से आपका 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 तक का आपका कितना आ जाएगा 9, 3 सते 21, यहाँ पे 7 दूना 14, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कम ही समझ में आया होगा। अगर आप लोग नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आप लोगों को दोबारा फिर से समझा देंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने कल किए थे। यहाँ पे हमें लगता है ये आपका कौन सा रिजल्ट था, ये आपका चौथा रिजल्ट था मेरे हिसाब से। आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका A B C D E F आपको कितना दिया है 5/7, तो हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये आपका यहाँ पे स्क्वायरिंग किया है मतलब a² प्लस b², मतलब इसके साथ में हम लोग कुछ भी गुणा कर दें या फिर कुछ भी जोड़ दें, उससे हमें आपका जो अनुपात में होगा वो कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये हमने आप लोगों को रिजल्ट कल दिखाया था। तो यहाँ पे देखो आपको क्या किया है, यहाँ पे a/b, यहाँ पे आपको 3 और यहाँ पे आपको क्या किया है, यहाँ पे 3 और 3 कोफिशिएंट जो है ये आपको मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पे a² प्लस b² किया है, तो यहाँ पे a/b है तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो दिया है 5/7 इसको भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 25/49, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इसका। तो यहाँ तक बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। इसका मान कितना निकल के आएगा जाएगा 25/49, इसका मान निकल के आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा मेरे हिसाब से, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपने प्रैक्टिस किया है, आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं कितने क्वेश्चन नहीं बने हैं। शायद मुझे 12 के 13 क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।